जब ये पूरी कहानी हुई तो अब गांधी जी ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, जब ये पूरी कहानी हुई तो अब इस समय अब दो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, आपको मैं बताता हूँ। अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हो चुका है, आपने ये देखा अभी, है ना? बेटा समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जलियांवाला बाग, ए, जलियांवाला बाग, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस जलियांवाला बाग में? देखो, ये इवेंट होने के बाद दो कहानी हुई। एक इवेंट तो खैर यही हो गया, और दूसरा इवेंट क्या हुआ इसी के साथ में, ये हो रहा है खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत क्या था बालक? ये हमारा नहीं था, हमने दूसरे देश के भट्टे पे हम टांग अड़ा रहे थे। क्यों अड़ा रहे थे ये आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। देखो कहानी क्या थी, अब टर्की पे तुर्की है। अब एक बात बताओ, कल को अभी नेपाल में आक्रमण हुआ, पूरा अटैक हुआ था, जब वहां पर प्रेसिडेंट के घर में घुस के अटैक कर दिया गया था। इंडिया ने क्या कुछ किया? नहीं भाई, वो तुम्हारे घर का मामला है, वो तुम जानो, हमसे क्या मतलब है। श्रीलंका, आपने देखा म्यांमार में इतना बवाल हो गया, 4 साल पहले म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था, प्रेसिडेंट को ही गिरफ्तार कर लिया वहां की आर्मी ने। इंडिया ने कुछ किया? नहीं भाई, वो तुम्हारे घर का मामला है, मैं क्यों वहां फटे में टांग अड़ाऊंगा। ईरान में इतनी कहानी चल रही है, इजराइल में हो रही है, हम कुछ कर रहे हैं, हम बैठे भाई, हम क्यों करेंगे? अरे मैं अपने घर की व्यवस्था देखूंगा या मैं तुम्हारे फटे में टांग अड़ाऊंगा? लेकिन हमने आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं किया था। हुआ क्या, तुर्की को आप जानते हैं, तुर्की। अब तुर्की में क्या हुआ, खलीफा रहते हैं। खलीफा कौन थे? खलीफा इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हो गए, एक प्रकार के, जैसे आज आप कह लीजिए खमेनी हो गए। हालांकि खमेनी खाली सुन्नियों के लीडर है। सो ये खलीफा रहते थे। तो अब खलीफा जो थे वो इस्लाम के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की के ऊपर अंग्रेजों ने बॉम्ब गिरा दिया, खलीफा खिल गए, यहां से खलीफा खिल गए। अब खलीफा जो थे, इनके महल के ऊपर बम बम गिर गया, बड़ी मुश्किल से भागे भागे ये। तो अब तुर्की से लोग भारत आए कि भारत में जो है एक खिला भारत में आए, और भारत में बोले कि हम भारत के मुसलमानों को हम यूनाइट करेंगे। मेरे भाई, भारत के मुसलमान भारत के लिए है ना, वो तुर्की के लिए क्यों जाएंगे यार? वो सिंपल सी बात है भाई, वो हमारे अपने हैं तो वो हमारे लिए करेंगे, वो अपने घर के लिए करेंगे, वो वहां के लिए क्यों करेंगे? लेकिन तुर्की से वो यहाँ आए और बोले हम इंडिया के मुस्लिम्स को यूनाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की में कुछ हो गया। ये क्या बवाल है भाई, हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे लिए लड़ाई करेंगे, वो हमारी आजादी की लड़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होता है। वो देखते हैं यार, इंडियन मुस्लिम्स को यूनाइट कैसे किया जाए। बोले एक आदमी है जिसके जिसके बोलने में हर कोई आ जाएगा। बोले वो कौन? बोले गांधी जी। तो खिलाफत कमेटी का मुखिया बना दिया गया गांधी जी को। अब गांधी जी फुल चौड़ में कि मेरे भाई, मैं एक ऑल मुस्लिम कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। गांधी जी फुल चौड़ में एकदम, ऑल मुस्लिम कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। लेकिन चौड़ तो एक लेवल तक ठीक है, आगे तो काम करना पड़ेगा। आगे आपको अध्यक्ष बनाना है। आपको अध्यक्ष क्यों बनाया? कि आप पूरे इंडिया को यूनाइट करिए, तो आगे तो कुछ काम करना ही ना पड़ेगा। अब गांधी जी ने सोचा, आप क्या कहूं, मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, तुर्की की लड़ाई पे आ जाओ। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया, बोले 1 मिनट यार, अभी अभी इस नाम पे क्या होगा, सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स आएंगे, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स तो बहुत थोड़े से हैं, तो हमको तो सारे लोग चाहिए। तो क्या करेंगे? हाँ जी देखो, अब समझना क्या हो गया यहाँ पर कि ओके, अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर। अब बोले यार, खाली इंडियन मुस्लिम्स नहीं, सारे लोग चाहिए होंगे यार। अब सारे लोग चाहिए तो फिर क्या करेंगे? सारे लोग चाहिए तो उन्होंने बोला जलियांवाला बाग के नाम पे एक आंदोलन लगाओ। मतलब इन्होंने जो आंदोलन लगाया वो लगाया असहयोग आंदोलन, नहीं हाँ, नॉन कॉपरेशन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वो तो सभी ने गया उधर। असहयोग आंदोलन मतलब कि उन्होंने बोला कि हमें पूरे इंडिया से बोला, क्योंकि हमारे वहां पर जलियांवाला बाग हुआ है, इसलिए अब हम लोग अंग्रेजों को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सारे लोगों से बोला, बच्चों से बोला तुम स्कूल छोड़ दो, लॉयर से बोला तुम वकालत छोड़ दो, सरकारी बाबुओं से बोला नौकरी छोड़ दो। मतलब नौकरी छोड़ दो, बच्चों से कहा है स्कूल छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई सब गई तेल लेने, स्कूल छोड़ दो और मेरे साथ आंदोलन में आ जाओ। अब बात ये आई, अब इससे क्या हुआ, पूरा जो है पूरा भारत एक साथ हो गया, सबने नौकरी छोड़ दी, किसी ने कुछ छोड़ दिया, सब लोगों ने, पूरे देश में एकदम बढ़िया सी लहर चल गई। कांग्रेस ने भी इसको अप्रूव करा, कौन से? उसमें नागपुर अधिवेशन में। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भी इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ठीक है,
ये अधिवेशन ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। अब नागपुर अधिवेशन में इसको अप्रूव कर दिया कांग्रेस ने। अब समझना अब क्या करेंगे यहां पर कि जब यहां पर ना ऐसी चीज हुई कि भाई ये नागपुर अधिवेशन जब आया तो कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया, तो फिर अब सारे लोग, सारे इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन हिंदूज, इंडियन सिख, सारे के सारे लोग जो आ गए इस आंदोलन में आ गए। ठीक है, तो अब क्या था, अच्छा इसका फोकस डिवाइडेड था। इसका फोकस डिवाइडेड ये था कि हम एक तरफ उधर का, हम तुर्की का भी बदला ले रहे थे, हम इधर का भी बदला ले रहे थे। तो अब यहां से क्या हुआ, अब दोनों दोनों पहलू है देखने के, हो सकता है फायदा भी रहा हो, क्योंकि उससे क्या हुआ, शायद बहुत सारी संख्या में सारे लोग आए, ये भी एक संभव है कि संख्या बढ़ी, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों ही पहलू है भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या तो अब क्या है कि असहयोग आंदोलन यहां अप्रूव हुआ। गांधी जी ने बस सब कुछ बहुत अच्छा किया था यहां पर, क्योंकि देखो इस मास लेवल पे आंदोलन चलाना ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हम खाली एक बात कह के नकार नहीं सकते उनके जो काम उन्होंने करे। देखो जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं वो बुरी बातें हैं। इंसान में अगर एक खामी है तो इसका मतलब ये नहीं वो इंसान बुरा है। कल को मान लो एक कोई इंसान है जो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा, मान लो संत महात्मा है बिल्कुल एकदम, और कल आपने देख लिया कि मतलब वो खूब लोगों की सेवा करता है, खूब लोगों के गरीबों की सहायता करता है, मरीजों की मदद करता है। एक दिन आपने देख लिया कि वो आदमी ना शराब पी रहा है, तुम कहोगे बेकार आदमी एकदम, अरे वो एक अवगुण है उसका, बट उसके गुण भी तो है। तो यही कहानी इनके साथ थी, पूरे देश को एक बैनर के अंडर ले आना बड़ी बात थी, तो इन्होंने किया। लेकिन गड़बड़, और इन्होंने बोला स्वराज मतलब हम अपना शासन लगाएंगे, और बोले कि देखो ऐसा है कि हम स्वराज, हम अपना शासन खुद का लगाएंगे, ब्रिटिशर्स के शासन में नहीं रहेंगे। मेरे भाई पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन एक दिन क्या होता है, ये दिन था 4 फरवरी 1922। गोरखपुर में क्या था, कुछ लोगों को ना पुलिस पकड़ के ले आई ऐसी जबरन। तो अब जब पुलिस पकड़ के ले आई तो 2 हिंदुस्तानियों को पुलिस पकड़ के थाने में बंद कर लिया। तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने आके थाना घेर लिया। अब पुलिस वालों को लगा अच्छा हमारे ऊपर तुम आओगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डराने के लिए खिड़की खोली और खिड़की से 2 हवाई फायर कर दिए। मेरे भाई उस हवाई फायर में क्या हुआ, वो गोली एक इंसान को लग गई और वो वहीं मर गया। सोचो, एक आक्रोशित भीड़ ने एक थाने को घेरा हुआ है, उसी थाने के अंदर से एक बंदूक बाहर निकलती है और धाए धाए उसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाती है इतनी बड़ी भीड़ में। अब भीड़ आक्रोशित नहीं होगी, पागल हो जाएगी। भीड़ घुसती है, दरवाजा तोड़ती है, अपने दोनों आदमियों को पकड़ के बाहर लेकर के आती है, दरवाजा बंद करती है और केरोसिन डाल करके आग लगा देती है पूरे थाने में। 22 पुलिस वाले जिंदा मर जाते हैं, समझे। साल भी 22 था, साल भी 22 था, और इसी में 22 पुलिस वाले जिंदा मर जाते हैं। ये घटना थी चौरी चौरा गोरखपुर की। अब गांधी जी को लगा अरे यार ये तो मेरी, उन्होंने बोला ये नहीं ये कैसे हो गया, ये तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी की रात में हुआ था, मतलब 5 फरवरी की सुबह। बोले ये तो कांड हो गया और मैं पूरा आंदोलन वापस लेता हूं। अरे भाई, अच्छा इन्होंने बारडोली में प्रस्ताव रखा कि ये आंदोलन मैं वापस ले रहा हूं, और 12 फरवरी को आंदोलन पूरा वापस ले लिया। अब गड़बड़ यही पर हुई, क्या हुई गड़बड़ ये बताओ, सुनो। जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने बोला कि यार मैं एक आंदोलन कर रहा हूं, इस देश में शुद्धि के लिए एक आंदोलन कर रहा हूं, ठीक है, सुनना, कि मैं इस देश की शुद्धि के लिए एक आंदोलन कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा यार तुम भी आओ मेरा साथ दो, तुम अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ाओ, और पैसे की जरूरत है खेत भी बेच दो। तुमने क्या बोला, अरे सर ने बोला खेत बेच दूंगा, तुमने खेत बेच दिए, तुमने अपने जानवर बेच दिए, सब हो गया, ठीक है, तुमने दुकान थी दुकान बेच दी, तुम टैक्सी चलाते हो टैक्सी बेच दी तुमने। अब यार जब ये सब हुआ, तुम ये सब बेच बात के चले आए तुम हमारे पास, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद हम बोले, हम 6 महीने बाद बोले हम भाई अब ना अब नहीं यार, अब हो गया आंदोलन, अब नहीं करेंगे आंदोलन। तुम कहोगे यार क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो सब कुछ ताक पे लगा दिया अपना, और उसके बाद में आया हूं आपके पास। बस ये गड़बड़ है, लॉयर्स ने वकालत छोड़ दी थी, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, तब आप कह रहे हैं कि अब तो हो गया। ये तो अरे एक घटना हुई, एक घटना से पूरे देश की क्या दोष है उसमें, ये बहुत खराब चीज करा। तो बस यहां पर क्या किया गया था, इसमें स्वदेशी आया। इसमें असहयोग आंदोलन में लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों का सामान खरीदने का बाइकआउट कर दिया, बोले तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, हम अपना खुद का कपड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर चरखा पहली बार यहीं पर चला, चरखा सबको बांटा गया कि आप लोग अपना कपड़ा अपने आप बनाओ, खादी को बढ़ावा दिया गया, ये सब हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टिक कौन से पे लगाना है, 5 फरवरी जहां पे ये हुआ था पूरा। आंसर क्या आएगा बच्चे बोलिएगा। हाँ, तिलक के नाम पे पैसा भी लेते थे और इन्होंने, अब पैसा कैसे आएगा, अब उस समय ना बाल गंगाधर तिलक उसी समय अगस्त में खत्म हुए थे 1920 में, तो इन्होंने तिलक स्वराज फंड चढ़ाया। भाई उस समय उनको कलेक्ट करने थे शायद 10 लाख या 12 लाख, और 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया। बाल गंगाधर तिलक खत्म हो गया उसी दिन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने फंडिंग भी ले ली पूरी, और फिर रोक भी दिया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आंसर सही है मेरे भाई। चलिए
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? आंसर देना बच्चे। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर क्या आ गया? नागपुर में। ठीक है, फिर चौरी चौरा हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने किस स्थान पर हुई बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का वो लिया था? मैंने बताया। अब आंदोलन डोल रहा था इधर उधर की होगा कि नहीं होगा, आंदोलन डोल रहा था होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? बारडोली। ये आ गया बारडोली। फिर देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए किस वस्तु का वितरण पर जोर दिया था? क्या बांटा जाना चाहिए सबको? बोले सबको चरखा बांटा जाना चाहिए। ये फिर चौरी चौरा कांड में गुस्साई भीड़ ने कितने पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी थी? शाबाश यार, बस। अब मेरे भाई आप होली करेंगे और इसके बाद एक क्लास और है, इसमें आपका फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे आंदोलन खत्म। एक अपने पास और होगी जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद में कहानी जो है